हर हर महादेव। आपको पता ही है, जब भी समय मिलता है आप लोगों से दो शब्द बातों को करने में हमें अच्छा लगता है। समय मिला, ये औषधि लेनी थी हमें। आप भी कहेंगे कि बार बार ये निर्गुंडी का उपयोग बताते हैं। क्या करें, ये वनस्पति ही ऐसी है। गाड़ी के पीछे लगे हुए जो चक्के होते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं होता फ़िलहाल, जब चक्का ख़राब हो जाता है तो उस चक्के को उठा के लगाते हैं, उसको स्टेपनी बोलते हैं लोग। तो ये निर्गुंडी को स्टेपनी तो हम नहीं कहेंगे, मगर ये कहेंगे कि ये किसी भी चक्के के साथ फिट हो जाती है, किसी भी गाड़ी के साथ ये चलने के लिए सक्षम है। कोई भी क्रिया, किसी भी धातु का शोधन करना हो, कोई भी औषधि बनानी हो, उसमें इस निर्गुंडी का बड़ा ही महत्व होता है। तो ज़रूरत के अनुसार जब भी हमें आवश्यकता होती है, हम यहाँ आते हैं और बहुत ही निश्चिंत माहौल होता है, कोई शोरगुल नहीं होता। और यहाँ पे इन औषधि के पत्तों को जो है इकट्ठा करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। हमें चाहिए कि जब भी हम औषधि के से लाभ लेने की बात करें तो उनको समूल पत्तों को न तोड़ा जाए, फिर वो काम के रहें। उनके जड़ों को खोदना उतना तो उत्तम नहीं होता, लेकिन अब विशेष परिस्थितियों में जड़ों को भी निकालना पड़ता है। मगर इस चीज़ का ध्यान देंगे कि उसके बीज को नष्ट नहीं करना है। बहुत दिनों से आपसे कोई बात नहीं हो पा रही थी, तो सोचा कि 1-2 मिनट का आपसे बात कर लिया जाए। आपको एक चीज़ और बताना था। अपने पास यूँ तो 2-3 पुस्तकें हैं, मगर एक पुस्तक ऐसी है जो राजसीय विद्या के नाम से है, और हमें बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि उसके भी करीब 10 या 15 पन्ने हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिए हैं, अनुवाद कर लिया उनका। और है तो बहुत दिव्य, मगर उसके कुछ फार्मूले जो हैं आप लोगों तक पहुंचाने का तत्काल में इरादा बनाते हैं। अपने हर जो भी अब वीडियो हम डालेंगे, जो भी भाग हम आपके सामने अनुवाद करेंगे, उस पुस्तक के कुछ अंश एक फार्मूला आपको देते चले जाएंगे। पुनः समय जिस तरीके से बनेगा, आप लोगों तक वो पूरा पुस्तक अनुवाद करके दिया जाएगा। मगर उसमें से कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो हमें लगता है कि आप लोगों तक अगर पहुँचे तो आप लोगों का कुछ भला हो पाएगा, क्योंकि समय की गति जो है वो बड़ी तेज़ है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल हम बात करने लायक रहें ना रहें तो मन की इच्छा मन ही में रह जाएगी। तो इरादा कुछ इसी तरीके का है कि जो अपने पास अनुवादित हो चुका है, उसमें से जो मूल है, उसके जो कुछ ऐसे अंश हैं जो बहुत काम के हैं, उस अंश को अपने हर वीडियो के साथ उस फार्मूलों को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। आप लोग भी उसका प्रैक्टिकल करें और लाभ लें। तो ये ही इरादा बना रहे हैं। अब देखते हैं। और दिनचर्या सबकी अच्छी बीत रही होगी, गर्मियों का मौसम है। अपने आप का खूब ख्याल रखें। स्वास्थ्य बेहतर है तो ही ये संसार है। जिसके स्वास्थ्य अच्छे नहीं हों, वो ये संसार का आनंद क्या लेगा।
इन पत्तियों में बड़ा गुण होता है। आप लोगों से यही निवेदन है कि किसी भी आधुनिक दवा का सेवन कम से कम मात्रा में की जाए, और इन पत्तियों का सेवन अगर अधिक मात्रा में की जाए तो उससे शरीर कभी अस्वस्थ नहीं होगा। मगर हमारा तो आदत है 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया का टैबलेट खरीदना है और उसको तुरंत खा लेना है, और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट के लिए भी उसके लिए भी दवा बनी है, उसको भी खाना है। यानी दवाओं के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का इरादा ही नहीं है हमारा। तो ये तो हमारी कमियां हैं जो हम लोग अपने आप का सुधार नहीं कर पा रहे हैं। अगर हो सके तो वनस्पतियों पर निर्भर रहिए। बहुत आवश्यकता ना पड़े, ज़रूरत ना हो, परेशानी ना हो तो दवाइयों का सेवन ना किया जाए। हमारे वनस्पतियों में वो सारे गुण मौजूद हैं कि हमारा शरीर जो है स्वच्छ और स्वस्थ रह सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ अब देखिए बहुत ही सारी औषधियाँ ऐसी दिखाई पड़ती हैं, क्या क्या बताऊँ आपको। भरा पड़ा है अपना ये पृथ्वी औषधियों से। हम ही मूर्ख हैं जो इनका उपयोग नहीं कर पाते। तो मिलते हैं अगले भाग में, और हर भाग में एक नया फार्मूला आप लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य लेके जो भी हम लोगों ने अनुवादित किया हुआ है वो सारा कुछ आप तक पहुंचे और उससे आप लाभान्वित हों, अपना यही उद्देश्य है। और देखते हैं, महादेव की इच्छा। हर हर महादेव।